हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो प्रमुख टॉपिक होने वाला है हमारा सुप्रीम कोर्ट है और जो तो ईपीएफओ है, एनएससी का टीम है। और जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उन्हें पेंशन बढ़ी हुई रकम न मिलने के पीछे क्या कारण है, कुछ उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये आर्टिकल में पढ़ना चाहते हैं या ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हुई और खबर को जानना या पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। वहां पे आर्टिकल से संबंधित जो तो ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित आर्टिकल छापे जाते हैं। तो आप उस लिंक को क्लिक करके वहां पे देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेता हूं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन को लेके हलचल हुई है। हलचल का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ईपीएस 95 पेंशनरों के पक्ष में फैसला आने की दरकार थोड़ा सा लेट लग रहा है, लेकिन कुछ हलचल हुई। हलचल क्या है वो मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजों की बेंच का गठन होना था वो गठन हो चुका है। और अभी तक देखिए, अभी यह है कि डेट नहीं आई है, तारीख नहीं आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में सुनवाई कर सकता है। हो सकेगा तो अगर मान लीजिए ये दिसंबर के अंदर भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि दिसंबर से बाहर होगा, दिसंबर के अंदर भी हो सकता है। 3 से 4 दिन का समय जो तो लिया जाएगा, जिस दिन डेट देंगे उसके बाद। यह सबसे बड़ी समस्या की बात यह हो गई कि जो 2 दिन आगामी जो 2 दिन का जो तो छुट्टी फंस गया, जो तो क्रिसमस और संडे लगातार 2 दिन जो है तो छुट्टी फंस गया 25 और 26 को, जिस कारण से जो तो शायद की डेट नहीं आ पाई है। लेकिन हो सकता है कि दिसंबर के अंदर अंदर ही ईपीएस 95 पेंशनरों के पक्ष में कोई फैसला आ जाए या कंप्यूटर जनरेटेड कोई भी डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने ही वाली है ईपीएस 95 पेंशनरों को। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलती है, ईपीएस 95 पेंशनरों को बड़ी हुई पेंशन की रकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे एनएसी। एनएसी देखिए सबसे महत्वपूर्ण और एक अपना अलग ही पहलू रखा हुआ है ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन दिलाने के लिए। ईपीएस 95 पेंशनरों की जो पेंशन से संबंधित जितने भी मामले और मुद्दे हैं, सबसे ज्यादा ज्ञापन एनएसी के तरफ से ही नेता राजनेताओं को दिया गया है। और सबसे ज्यादा आश्वासन भी एनएससी की टीम को ही मिला है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, बल्कि और जो तो एनएससी की टीम को अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है कि जिससे एनएससी की टीम यह बोल सके कि नहीं, ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन में दिला सकूं। लेकिन एनएससी की टीम का भरपूर यही प्रयास है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन की बढ़ी हुई रकम बहुत ही जल्द मिल जाए। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन के बारे में। सबको मालूम है कि लखनऊ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के तरफ से बहुत बड़ा एक अधिवेशन किया जाना सुनिश्चित हुआ था 19 दिसंबर को। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे परमिशन नहीं मिल सका। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के द्वारा इसे नहीं मिल सका और यह स्थगित करना पड़ा। धारा 144 को भी बताया जा रहा है मुख्य कारण। लेकिन अब जब 19 तारीख का अधिवेशन संपन्न नहीं हुआ, एनएससी की टीम के द्वारा यही अधिवेशन से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर थे, उन्हें एक उम्मीद था कि जब यह अधिवेशन होगा तो हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि हो जाए, क्योंकि इस अधिवेशन के तहत हो सकता है कि सरकार इनके मांगों को स्वीकार कर ले और ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि कर दे। लेकिन जब ऐसा हुआ ही नहीं तो थोड़ा सा मामला बिगड़ गया। अब जो तो एनएससी की टीम जितने भी एनएससी के सदस्य हैं उनसे मुलाकात कर रही है। एनएससी के टीम का मुलाकात आगामी जो है तो 25, 26 और 27 को साउथ में सुनिश्चित किया गया है। और साउथ में ही वो अपने जितने भी सदस्य हैं एनएससी की टीम से उनसे मिलेंगे, संपर्क करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि एनएससी की तरफ से क्या रणनीति बनाई जाती है। बहरहाल यह सुनने में आ रहा है कि एनएससी की टीम से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही एक बड़ा आंदोलन या बड़ी रैली या बड़ा अधिवेशन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। एनएससी की टीम की तरफ से कुछ ऐसा अपडेट आ रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही एक बड़ा अधिवेशन किया जाएगा। देखना यह है कि अधिवेशन का डेट और समय क्या होता है, और जो कुछ भी होगा वो मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। अब आगे मैं बात कर रहा हूं ईपीएफओ की तरफ से। देखिए, ईपीएफओ ने भी, सबसे पहले मैं आपको ईपीएफओ की बात बता देता हूं। तो माननीय प्रधानमंत्री को जब एनएससी की टीम ने ज्ञापन सौंपा था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एनएससी ये ईपीएफओ से जवाब मांगा गया था। तब ईपीएफओ ने यह बात बोली थी कि देखिए, अभी हमारे पास इतना ज्यादा बजट नहीं है कि मैं जितने ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, करीब 65 लाख,
मैं उन्हें एक मुश्त एक ही राशि में एक बार में ही उनको सबको पेंशन दे दूं। तब जो तो उन्होंने ये बोला था कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, मैं उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें पेंशन प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन कब तक में, ऐसा भी नहीं। बहरहाल अभी एक नया जो तो ईपीएफओ की तरफ से सर्कुलर आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ईपीएफओ जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका निर्देश था, जहां पे उनका आदेश हुआ था, जो उनके साथ में एक जिसे बॉन्ड बोलते हैं, और आप ये भी एक प्रकार से समझ सकते हैं कि एग्रीमेंट भी आप समझ सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी टाइम पे ईपीएस 95 पेंशनों की पेंशन में वृद्धि करूं या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा पूरी तरह से, जब तक ईपीएफओ अपने जो तो किसी अच्छे डिसीजन पर नहीं पहुंच जाती है तब तक ईपीएस 95 पेंशनों की पेंशन में वृद्धि नहीं होगी। बहरहाल अभी ईपीएफओ की तरफ से कोई ऐसा सर्कुलर आया था कि जो तो जिसका किसका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ उसी आधार पर एक सूची जारी की जा रही है, सूची के हिसाब से ही ईपीएस 95 पेंशनों को पेंशन मिलेगी। लेकिन अभी तक कोई भी सूची जारी नहीं हुई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 25 दिसंबर को क्या ईपीएस 95 पेंशनों की पेंशन में वृद्धि होगी। मैं आपको बता दूं कि 25 दिसंबर का जो अफवाह है सिर्फ और सिर्फ ईपीएस 95 पेंशनों को गुमराह करने का एक जरिया है, एक बहाना भी आप समझ सकते हैं। कोई भी ऐसा आदेश नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि ईपीएस 95 पेंशनों को 25 दिसंबर से बढ़ी हुई पेंशन की रकम मिलेगी, क्योंकि न तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आया है, नहीं ईपीएफओ की तरफ से आया है, नहीं तो श्रम मंत्री की तरफ से, और न ही माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से, किसी की भी तरफ से नहीं है। तो फिर ये कैसे आदेश जारी हो गया कि 25 तारीख को, हाँ 25 तारीख को किसान का जो ये जो तो किसान के लिए जो किसान सम्मान निधि योजना का जो 2000 रुपए आता है वो शायद आने वाला है। लेकिन इसके लिए भी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत दिनों हो गया ईपीएस 95 पेंशनों के ही जो तो केस को देख रहा हूँ, इसी पे ही स्टडी कर रहा हूँ। मैंने किसान का नहीं देखा है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि किसान का 25 तारीख को आएगा या आगे आएगा। हो सकता है, जहां तक मेरा उम्मीद है कि 25 तारीख को किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी कर दी जाएगी और 25 तारीख को ही पैसा आएगा। लेकिन ईपीएफओ को नहीं आने वाला है। श्रम मंत्री जी को बीएमएस यानी कि भारतीय मजदूर संघ की तरफ से एक पत्र लिखा गया था, और पत्र में यह बोला गया था ईपीएस 95 पेंशनों की पेंशन बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन बढ़ाने के लिए श्रम मंत्री के द्वारा कोई आदेश दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी आदेश नहीं आया है कि ईपीएस 95 पेंशनों की पेंशन में वृद्धि होगी या नहीं। आज की जो लेटेस्ट है, ताजा अपडेट है आज तक का, वो सारी की सारी खबर मैं आपको बता दी हूँ। हाँ, कोई खबर अगर मुझसे छूट रही हो तो आप कमेंट बॉक्स करके मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट में। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरे इस व्हाट्सअप नंबर में भी आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? मेरे हिसाब से आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि यह जानकारी बिल्कुल 100% सही है। अगर कोई भी जानकारी आपको गलत लगी होगी तो प्लीज कमेंट में जरूर आप बताएं। दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाके आर्टिकल को जरूर एक बार पढ़ें। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।